बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप डरा रहे हैं, आप वोटरों को डरा रहे हैं। आप किसको डरा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? टीएमसी के उन गुंडों को डरा रहे हैं जो इलेक्शन लूटते हैं। खुद क्या है? टीएमसी का गुंडा कहाँ है बताइए, मैं आपको नाम बता दूंगी जो कर रहे हैं ये लिंच। क्या टीएमसी के किसी पार्टी मेंबर ने किया था या किसी फुट सोल्जर ने किया था? लिंचिंग जो होती है, जो मस्जिदों में पत्थर मारा जाता है, कौन सा? इनके ही लोग जो हैं। अच्छा, वो मोहम्मद दीपक कुमार के साथ क्या हुआ था? वो गुंडे थे जो पुलिस की सिक्योरिटी में आए थे। जो मोहम्मद दीपक है, दीपक कुमार अक्की, उसने जब आवाज़ उठाया, एक अकेला तन्हा जिसने उसने एक मुसलमान के हित में आवाज़ उठाया, उसके साथ क्या हुआ? उसको उसको गुहार लगानी पड़ी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, और एफआईआर उसके खिलाफ हो गया। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात क्यों नहीं करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र में इनकी सरकार कैसे बनी? टॉपल करके पूरा उथल पुथल कर दिया। तो ये किसी भी तरीके से बस सरकार में आना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी बातें करेंगे। टीएमसी के गुंडे, दीदी कुछ इतना ही है तो तुम क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ इतना फोर्स क्यों? ईडी उतार दिया, ईसीआई उतार दिया तुमने, होम मिनिस्टर आ गए, राजनाथ सिंह जी आ गए, अरे सबकी जरूरत क्या बंगाल इलेक्शन में? आप जाइए, देखिए क्या हो रहा है। गाजियाबाद में देखिए, लखनऊ में देखिए क्या हो रहा है, मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है। सिर्फ बंगाल का इलेक्शन है क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है। लेकिन आप प्रधानमंत्री का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस वजह से? प्रधानमंत्री का मैं विरोध क्यों करूंगी, आप मुझे बताइए। मैं प्रधानमंत्री के उन पॉलिसीज़ की विरोध, और प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं। और क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के चलेगा? हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कपड़ों से पहचानो, किसको कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे हैं? जमाती, कोरोना के टाइम पे दो तबलीगी जमात को उन्होंने कहा था जमाती तक कपड़ों से पहचानो। और अमित शाह जी का जो बयान था शाहीन बाग के टाइम में कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट जाके सीधा शाहीन बाग में लगे 2020 के दिल्ली इलेक्शन में। अब क्या बात कर रहे हैं सर? ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की भाषा है, जो आप हमें बता रहे हैं कि बंगाल में क्या सभ्यता होनी चाहिए, टीएमसी के गुंडे, बंगाल के गुंडे, आप खुद अपनी भाषा देखिए पहले। लेकिन प्रधानमंत्री तो बंगाल आते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हुगली घाट पर गए, मुस्लिम नाविक से मुलाकात की, गले लगाया और कहा सब मिलजुल कर रहिए, कोई परेशानी नहीं हिंदुस्तान में। जब पहली बार 2014 में उन्होंने संविधान को लेकर शपथ ली थी, तो उनका बयान बहुत वीक मेमोरी है। मेरे गाड़ी के नीचे अगर कोई कुत्ता आ जाए ना, तो मैं कुत्तों से कंपेयर किया था जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं, चाहे आप ट्रिपल तलाक बिल देख लीजिए, चाहे आप वक्फ बिल देख लीजिए, चाहे आप सीए देख लीजिए, सीधा वो जो क्रोनोलॉजी कह रहे हैं, अमित शाह की जो क्रोनोलॉजी है, आप ये समझ लीजिए। फिर भी मुसलमान के सोच यही रहा है कि अगर ये जो इनकी जो मंशा है, अगर लगेंगे तो मजलूम, बेगुनाह और गरीब मारे जाएंगे। तब भी मुसलमान अगर चुप है, अगर खामोश है, तो उसको मालूम है कि उसको सब्र करना है। और कोई नहीं रहा सर, मैं आपको बता, ना हिटलर रहा, ना फिरौन रहा, ना नमरूद रहा। तो ये जो तानाशाह होते हैं ना, जो फैसीवादी होते हैं, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनका नामो निशान नहीं रहता, वो मिट जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अगर ममता की सरकार आती है तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देंगे, हिंदुओं को डरा रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं शुभेंदु जी? कह रहे हैं कि ममता की सरकार आ गई तो एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसलिए आप लोग इनको सर्कस भेजिए भाई, इनको सर्कस भेजिए। ये अच्छा मदारी खेला, अपने जो मदारी है ना, जो यहाँ पे जो मदारी खेला दिखाते हैं, इन लोगों को सर्कस भेजिए। इन लोग ये चलाएंगे बंगाल। आप बताइए, इनका बयान सिर्फ हेट हेट हेट। जितने ज़्यादा हेट स्पीच रिकॉर्ड हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में, इनकी हुकूमत में, वो आप बता दीजिए दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ होगा? तो ऐसे ही भाषण देते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए, इसमें काबिल तारीफ बात है बंगाल के मुसलमानों की, जिस बंगाल के मुसलमानों को ये टारगेट कर रहे हैं, उनके सब्र की और उनकी काबिलियत की तारीफ है कि वोट कंसोलिडेशन, ये जानते हैं कि बढ़ जाएंगे, तो ये यही चाह रहे हैं। तो ये यहाँ का बंगाली भी नहीं बटना चाह रहा है, यहाँ के मुसलमान भी नहीं बटना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी की धरती बनने वाली है बंगाल इस बार। मोदी की कौन सी धरती, कौन सी धरती मोदी की, ये बता दीजिए। मोदी जी तो कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। मोदी जी तो जन्मे ही नहीं है बायोलॉजिकल तरीके से, तो धरती कौन सी है भाई? हम इंसान हैं, हमको जन्म दिया अपने माँ बाप ने। ये धरती और ज़मीन सबकी होती है। मोदी की धरती में तो पहली बार सुन। ममता बनर्जी ने कभी बोला? सरकार आने वाली है, सरकार आने वाली है, सरकार आने वाली है, पता नहीं कौन सी सदी में आने वाली है। ये ख्वाब उनका ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि ख्वाब जो इनका है, इनकी मंशा कुछ अलग है, इनका मोटिव कुछ अलग है। जो सही मोदी जी आकर यहाँ पे गंगा की सैर कर रहे हैं, क्या उनको मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उस आगजनी में वो सैर करते हुए जा रहे हैं? क्या उन्हें लखनऊ या गाजियाबाद नज़र नहीं आ रहा है? तो ये किस तरीके की सरकार है और ये किस तरीके का विकास है? और मैंने आपसे पहले भी बार बार कहा है कि विकास के नाम पे सिर्फ दो लोगों का विकास होता है, अडानी और अंबानी। ये सिर्फ जुमले बेचते हैं जो पब्लिक जानती है, लेकिन फिर भी बार बार हम जैसी पब्लिक आकर इनके बारे में बोलती है। हमें क्या फ़ायदा बताइए? हम तो
आम जनता हैं, सरकार ठीक से चले, जिस तरह से चलनी होती, गणतंत्र बना रहे, संविधान बचा रहे, लेकिन तो ये आकर गणतंत्र की बैंड बजा रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई विकास है। आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ लेते हैं, मणिपुर। 2016 में जब नोटबंदी कराई गई थी, ये पता नहीं किसने कहा है कि जिसने यूपी जीत ली उसने हिंदुस्तान जीत लिया, और सिर्फ इसीलिए ही ये डिलिमिटेशन करवाना चाहते थे कि ये सत्ता में बने रहें। जो इतनी ज़्यादा सीट यूपी को गई है, जो आज भी है, तो यूपी में कुशल मंगल कितना है ये हम देखते हैं। गौ रक्षक वहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ लिंचिंग होती है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर घर डहा दिया जाता है, बुलडोजर राज माना जाता है। और ये बहुत गर्व से कहते हैं, ये गर्व की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी गर्व की बात नहीं है। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है, धर्म की इक्वालिटी है। इक्वालिटी क्या, हमारे पास आज़ादी है हर धर्म को मानने की, तो ये धर्म की ही राजनीति करते हैं और हम जैसे लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं इसी पे बोलना। तो वही आज़ादी तो दिलाना चाहते हैं। कौन सी आज़ादी, कौन सी आज़ादी? आज़ादी दिलाई, सरकार कह नहीं पा रहे थे गर्व से हम हिंदू हैं। कौन सी गर्व से हिंदू हैं वो कह नहीं पा रहे थे? वो तो 2002 में भी कह रहे थे। 2002 में भी उन लोगों ने गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने जो बयानें दी हैं कि उन्होंने हिंदू वोटर कॉन्सिडर, एक सेकेंड, आज बोला ना मेरा कॉन्फिडेंस जा रहा है थोड़ा सा। सवाल करो दोबारा। वो तो कह रहे हैं ना कि अब वही सरकार हम बंगाल में लाना चाह रहे हैं जो ये कह रही है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से हिंदू पहले भी कहता था कि वो हिंदू है, लेकिन उसको ठप्पा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसको जरूरी से ये टीका लगाने, वो भी लगाए ना। और धर्म जो है वो आपका पर्सनल है, आप उसका मुजाहरा, आप उसकी नुमाइश बाजारों में क्यों कर रहे हैं? बाजारों में क्या होता है आप जानते हैं। बाजार में धर्म को मत लेके आइए, बस बाजार में अपने जज्बात और अपने भावनाओं को मत लेके आइए। जो लोग ऐसा करते हैं वो क्या कहलाते हैं वो हम जानते हैं। तो क्या ममता की सरकार में हिंदू अब दुबक करके घर में बैठ जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको पूरी वर्ल्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स देखनी होगी। पूरे विश्व में ही एक राइट विंग धर्म को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो आप यूएस में देख लें, चाहे वो आप इजराइल में देख रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ग्लोबली इंडिया की तरफ नजर है। इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इकोनॉमी में 6 नंबर पर आ गई है हिंदुस्तान, तो ये आप देख लीजिए कि विकास कहीं नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी समझती है इस बात को। नहीं आ रहा है वो रिपोर्ट उसकी, जो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ है, इकोनॉमी जिनके हाथ में है, वो सिर्फ 5% लोगों के हाथ में है। ये दलित की नहीं सुनते, ये औरतों की नहीं सुनते, ये आदिवासियों की नहीं सुनते। ये कौन सी पॉलिसी, सिर्फ ये आप लोगों को। अच्छा देखिए, आप यहाँ कलकत्ता में, इससे पहले इतनी गर्मी, कोई एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। अरावली इन्होंने बेच दी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दिल्ली में जो झाग निकल रहा है गंगा से, जमुना से, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब हम जैसे लोग भी हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए हैं ताकि अपने आप को बचा पाएं। तो ये पूरा विश्व किस तरफ जा रहा है, मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा, पूरे विश्व में एक धर्म की आंधी चली है जिसमें बह जा रहा है गरीब, वातावरण और अच्छे लोग। आपको दिल्ली दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, सब जहां भाजपा की सरकार है वहां आपको दिखाई देता है, लेकिन बंगाल डूबता चला जा रहा है, वो आपको बंगाल किस लिहाज से डूब रहा है? बंगाल में कितने ज़्यादा स्कीम है। सबसे बड़ी बात जो आज के दौर में बंगाल में सुकून और शांति है, ये आप किसी से भी पूछ लें, आप जितना भी उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश कर लें, लेकिन सच यही है कि बंगाल क्या खाता है, क्या पहनता है। और आप जाकर कभी ईद के दिन में जकरिया स्ट्रीट देखिए, वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा आबादी आपको बंगालियों की लगेगी। यहाँ पे हर धर्म मनाया जाता है। क्रिसमस में हम पार्क स्ट्रीट में जाकर क्रिसमस मनाते हैं। दुर्गा पूजा जो 10 दिनों तक पैंडल लगता है उसमें मुसलमान भी जाते हैं। ईद की नमाज यहाँ रेड रोड पर होती है। तो हर धर्म अपने हिसाब से और सुकून से होता है। बड़े बड़े धर्म, पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, क्रिसमस हो या ईद हो, बहुत शांति से गुजर जाता है। तो दंगे नहीं लगते। बंगाल में आपको इंसिडेंट नहीं मिलेगा कि जाकर डीजे लेकर मस्जिद के बाहर कोई नाच रहा हो या पत्थर फेंक रहा हो। और अगर जो करवाने वाला होता है वो इसलिए ही बस शांति भंग करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मोदी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, गृह मंत्री आ चुके हैं। मोदी कह रहे हैं पूरा बंगाल मोदी में हो चुका है, इस बार ममता की विदाई तय है। मोदी जी मणिपुर गए हैं क्या? यहाँ पे बस उनको इलेक्शन समझ में आता है, ममता की विदाई नजर आ रही है। वहाँ पे जो बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं, वहाँ पे जो उनको पुकार रहे हैं, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? मोदी जी को इलेक्शन की भाषा छोड़ और कोई भाषा नहीं समझ में आती। प्रधानमंत्री है ना, वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ बंगाल के सिर्फ क्या पॉलिटिकल लीडर है वो, उनको तो आना, वो यहाँ आ रहे हैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। मेडिकल कॉलेज में जो हुआ बंगाल में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो? उसमें जाकर आपने ममता बनर्जी को वहाँ पे देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के पास पहुँच गई वो। ठीक यही चीज़ इंदिरा गांधी ने किया था।
कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, वो संविधान का एक हिस्सा है कि हमारा हक है कि हम प्रोटेस्ट कर सकें। क्या प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई? जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया जब ईदगाह मैदान में लगा था उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग का, क्या कहा गया था? शाहीन बाग की औरतें जब बैठी थी, कौन सा सपोर्ट मिला था वहाँ पे? दिल्ली पुलिस ने क्या किया था? जामिया में क्या किया था? जेएनयू में क्या किया था? जेयू में ऐसा हुआ था क्या? जेएनयू में ऐसा नहीं हुआ, जेयू में ऐसा नहीं हुआ था। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे सिर्फ दंगई अपनी प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर सिर्फ दंगा करते हैं और किसी भी तरीके का प्रतिवाद को वो जन्म नहीं देने देते। आफरीन के साथ क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? उसका घर ढहा दिया गया था, ये हमने न्यूज़ में देखा। हम कुछ भूलते नहीं, हमारी परेशानी बस इतनी है कि हम भूलते नहीं है। बंगाल में इसीलिए कि भाई कम से कम सुकून से तो है, बंगाल तो कम से कम है और रिकॉर्ड है बंगाल का। आज तक अपनी जगह बीजेपी और आरएसएस बना नहीं पाई है बंगाल में और आगे भी वो नहीं बना पाएगी। इस बार भी नहीं बना पाएगी? नहीं, इस बार भी नहीं बना पाएगी। इस बार अरे 2021 के इलेक्शन में हमने क्या देखा था? साम दाम दंड भेद उस बार भी लगा दिया था इन लोगों ने। पूरी मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया आ गई थी। इस बार इन्होंने क्या किया? अपने जो यस मैन है, जो सिर्फ जी हुजूर करते हैं, उनको लगा दिया काम पे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक बॉडी, उसने क्या किया? वो क्या कर रही है? इतने ज्यादा डिप्लॉयमेंट, मैं बार बार कहती हूँ कि इतना ज्यादा आर्मी का डिप्लॉयमेंट बंगाल में क्यों है? क्या मणिपुर में उसकी जरूरत नहीं है? क्या बॉर्डर में उसकी जरूरत नहीं है? क्या अभी आपको बाहर जरूरत नहीं है? बंगाल में ही क्यों? क्योंकि बंगाल में इलेक्शन और बंगाल को किसी भी हाल में बंगाल में काबिज होना है। और ममता, हाँ, क्योंकि बंगाल में गुंडे भरे पड़े हुए हैं और वो इलेक्शन जो है वो लूट लेते हैं। गुंडे भरे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे आपके इस गुंडे भरे पड़े हुए से याद आया कि मुझे आप बता दीजिए कि दीदी कान खोल कर सुन लो, ये होम मिनिस्टर की भाषा है सर? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये होम मिनिस्टर की भाषा है? जो आता है धमका के चला जाता है। और ये जो एक इनका निकला था, पता नहीं किसने कहा था ये बात, कि 4 तारीख के बाद कोई नजर नहीं आना चाहिए।